हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू चैनल। सो आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ 30 बस साइज प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है लेंथ का 13 इंच है, यानी लंबाई जो है हमारी 13 इंच की होगी। बस्ट यानी छाती हमारी 30 इंच की होगी और जो कमर है वो 25 इंच की होगी। ठीक है, तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से आपको कटिंग करना है और ये बोट नेक में होगा। तो यहाँ पे जो है वेस्ट मैंने 25 लिया है, आपका 24 भी हो सकता है। और ये 3 मेजरमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ब्लाउज में, तो मैंने ये 3 मेजरमेंट ले लिए हैं। अभी चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले फ्रंट साइड का कटिंग बताऊंगी, फ्रंट साइड का आपको किस तरह से कट करना है, फिर मैं आपको बैक साइड का बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया हुआ है और इसको यहाँ से मैंने डबल में यानी 2 फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो 2 फोल्ड मैंने कर दिया है इसको और इस तरह से मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से किनारे से इसको सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। कर लिया है मैंने। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे हमारा लेंथ। तो जैसे हमें 13 इंच की लेंथ तैयार चाहिए तो हम लोग यहाँ पे प्लस 1 इंच करेंगे। तो ये हमारा टोटल आएगा 14 इंच की। तो 14 इंच पे मार्किंग करेंगे, इस साइड भी। तो इस तरह से 14 इंच पे मार्किंग कर देंगे और जो हमने पॉइंट लगाया है इसको स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। तो इसको हमने सीधा कर लिया है। अभी हम लोग लेंगे हमारा शोल्डर। तो जैसे हमारा शोल्डर होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा बस्ट है 30 इंच का, तो इसके अकॉर्डिंग होगा हमारा शोल्डर 6.5 इंच। और ये विथ मार्जिन है, यानी जो हमारा स्लीव्स जोड़ने में चला जाएगा उसके लिए भी हम लोग मार्जिन इसी में ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग ले लेंगे शोल्डर 6.5 इंच ले लेंगे। और जो हमारी आर्म होल होगी वो हम लोग लेंगे 6 इंच की, इस तरह से। और यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बैक। तो क्रॉस बैक हम लोग यहाँ से 6 इंच लेंगे और ये जो 6 इंच होती है ये हमारे बैक साइड के पार्ट के लिए होती है। ठीक है, ये हमारे बैक साइड के पार्ट के लिए। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे, यानी इस पॉइंट को, शोल्डर के पॉइंट को हम लोग यहाँ से क्रॉस बैक की जो हमने पॉइंट अभी लगाई है वहाँ पे इस तरह से मिला देंगे और इसको हम लोग इस तरह से सीधा कर देंगे, इस तरह से। और जो हमारा फ्रंट का जो आर्म होल कटेगा वो 0.25 और अंदर को आएंगे, यानी यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये 5.75 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और एक निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कम इसलिए लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार जो होता है हमारा बैक साइड का पार्ट में भी आपने देखा होगा कि झोल पड़ता है और फ्रंट साइड के पार्ट में भी। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे, यहाँ तो हमारा शोल्डर चौड़ा होता है, तो अगर आप यहाँ पर भी उतना ही चौड़ा रखोगे और फिर हम लोग आर्म होल की ड्रॉ कर देंगे तो इससे हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो पीछे का भाग या आगे भाग का जो भाग होता है आर्म होल का साइड में, वहाँ पे झोल या जो रिंकल्स है वो आ जाते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह से कट करना है। अगर आप लोग इस तरह से कट करोगे तो आपके जो रिंकल्स या जो यहाँ पे कपड़ा जमा होने का जो प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको इस तरह से कट करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेंगे हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा बस्ट यानी छाती है 30 इंच का, तो 30 इंच का चौथा भाग लेंगे। तो अगर आपको चौथा भाग किस तरह से निकालना है, अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। ये हमारे 30 इंच है, यहाँ से इंची टेप को आपको इस तरह से लेना है और इस तरह से पकड़ना है। तो ये हमारा आया दूसरा भाग 15 इंच। ठीक है, फिर 15 इंच से इस तरह से पकड़ेंगे, फिर ये आपका आ जाएगा चौथा भाग। तो चौथा भाग आपका 7.5 इंच आएगा। तो हम लोग 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन आपको जितना भी लेना है उतना आप ले सकते हो, 1.5 इंच, 1.25 इंच या 2 इंच। यहाँ पे मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हमने ले लिया। और क्योंकि ये हमें प्रिंसेस कट में बनानी है तो 1/2 इंच और हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है स्टिचिंग मार्जिन का। अभी हम लोग अपने आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्म होल की ड्रॉ आप इस तरह से करोगे, इस तरह से। ये जो हमारी फिटिंग की पॉइंट है वहीं पे हम लोग इस तरह से लाएंगे इसको। और फ्रंट आर्म होल की इस तरह से यहाँ पे आपको गोलाई में शेप देना है, इस तरह से।
ठीक है, गोल शेप दे देना है आपको। उसके बाद यहाँ से हम लोग शोल्डर डाउन करते हैं, तो हाफ इंच से थोड़ा सा कम यानी 1 पॉइंट कम हम लोग यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा दिया है। और उसके बाद हम लोग लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई आपको कितना लेना है बोट नेक में वो समझिए। चौड़ाई फ्रेंड्स हम लोग बोट नेक में यहाँ से अगर आप इस तरह साइड से मेजर करें तो 3.5 इंच या 3.25 इंच या 4 इंच तक आप ले सकते हो, ठीक है। या तो आप इस साइड से भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पे पट्टी कितना रेडी चाहिए, ठीक है। किसी किसी को होता है कि 1.5 इंच का चाहिए होता है, किसी किसी को चाहिए होता है कि 2 इंच का चाहिए होता है, तो उस तरह से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ अपनी जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.75, ठीक है। ये जब मैं इसको स्टिचिंग करूंगी तो ये टोटल जो है 8 इंच का खुला हो, यानी जो मेरा बोट नेक होगा वो 8 इंच का रह जाएगा, ठीक है। 8 इंच में खुलेगा। और ये जो हमने अभी पॉइंट लगाया था हाफ इंच से कम का, उसको इस पॉइंट में मिला देंगे। अगर आप यहाँ से कम रखना चाहते हो बोट नेक तो आप 3.5 इंच भी रख सकते हो। तो ये आपका पौने यानी ये आपका टोटल जो है 7.5 इंच का तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे मार्जिन चला जाएगा जब आप लोग इसको रेडी करोगे नेक को, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। मैं गहराई लूंगी 3.5 इंच की, इस साइड से भी 3.5 इंच, यहाँ से हमने लिया था 4.25 इंच, तो 4.25 इंच ही लेंगे। और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा बोट नेक का शेप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे कमर का। तो कमर का जैसा हमारा 25 था, तो इसका चौथा भाग हमारा आएगा 6.25, तो मैं 6.25 पे मार्किंग कर दूंगी। उसके बाद हम लोग प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे, उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और इधर मार्जिन का जितना हमने यहाँ पे लिया था मार्जिन ऊपर में बस्ट में, उतना ही नीचे भी मार्जिन हम लोग लेंगे। तो ये 2.25 इंच का मैंने ले लिया और उसके बाद इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच अंदर की मैंने मार्किंग कर दी और इस पॉइंट से हम लोग इसको फिटिंग को मिला देंगे। तो ये हमारी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अभी हम लोग प्रिंसेस कट की हमारी मार्किंग हमारी बाकी रह गई है। तो ये हमारा जो है कमर का फिटिंग लाइन है, तो इसमें हम लोग इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर देंगे। तो ये हम लोग का कितना आता है, तो ये हम लोग का आया 3 इंच 1 सूत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ऊपर से हम लोग मेजर करेंगे बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे लगा रही हूँ विथ मार्जिन। और यहाँ से भी हम लोग जितना यहाँ पे हमारे नीचे आता है, इस पॉइंट पे जितना हमारा नीचे आया था उतना ही हम लोग यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमारा कॉर्नर है, यहीं से हम लोग इस तरह से प्रिंसेस कट की इसको शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग जब डार्ट लगाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको वन पीस प्रिंसेस कट बता रही हूँ, ठीक है। इसमें आपको कुछ कट नहीं करना होता है। इसकी स्टिचिंग मैंने डाली हुई है कि किस तरह से 1 पीस प्रिंसेस कट को स्टिच करते हैं। तो अगर आपको स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने डार्ट का जो निशान लगाया उस पे यहाँ पे बस्ट का जो पॉइंट है वहां से हम लोग इस तरह से निशान लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो है प्रिंसेस कट की कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा लिया था हाफ इंच। तो यहाँ पे जब हम स्टिचिंग करेंगे आर्म होल की साइड से, तो यहाँ पर भी हमें डार्ट लगानी है हाफ इंच की। तरह से हमारी जो प्रिंसेस कट है 1 पीस बोट नेक में वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आप ज्यादा ही पतले हैं, दुबले पतले हैं, और अगर आपको ज्यादा फैला हुआ बोट नेक नहीं पसंद है तो आप यहाँ से 3.5 इंच ही ले लीजिए नेक की जो यानी बोट नेक की चौड़ाई, वो भी आपका अच्छे से बोट नेक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने चौड़ा लिया हुआ है, 3.75 की नेक की चौड़ाई ली हुई है। तो ये आपके अनुसार होगा कि आपको कैसा बोट नेक पसंद है। किसी किसी को फैला वाला किसी को पसंद होता है, किसी को कम फैला वाला पसंद होता है। तो आप वो देख लीजिए कि आपको नेक कितना, यहाँ से जो चौड़ाई होती है नेक की चौड़ाई, वो कितना आपको खुला चाहिए। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग अभी नहीं करेंगे और इस तरह से अभी डाउन कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर है। और यहाँ पर भी ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी नीचे भी आपको पॉइंट लगा देना है, फिटिंग पॉइंट। और बाकी जितना भी आर्म होल है, सबसे पहले हम लोग बैक आर्म होल कट करेंगे क्योंकि इसी को रखकर हम लोग बैक साइड का जो पैटर्न है वो भी कट करेंगे। तो ये हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है फ्रंट साइड की, और इसी को हम लोग अपना बैक साइड के पार्ट में कटिंग करने के लिए रखेंगे। उसके बाद ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल है, इसको कट करेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से रख दिया है। अभी मुझे यहाँ साइड में हुक बनाना है, तो इसके लिए यहाँ से मैं जितना मेरा हुक में यानी 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ से मार्जिन ले रही हूँ हुक पट्टी के लिए और आई पट्टी के लिए कर दिया है। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है, इसको ये जो हमने मार्किंग लगाई है, इससे हम लोग इस तरह से यानी ये जो एक्स्ट्रा है इसको छोड़ के हम लोग रखेंगे अपने फ्रंट साइड के पार्ट को। तो बिल्कुल बराबर से रखना है आपको। ऐसा है हमारा फ्रंट साइड का पार्ट, वैसे ही हम लोग पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे हमारी चौड़ाई की, नेक की चौड़ाई का। यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे, नीचे भी पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। पूरी हमारी मार्किंग हमने कर ली है। और यहाँ पे जो हमारी डार्ट की पॉइंट थी उस पे भी हम लोग मार्किंग लगाएंगे इस तरह से। जब हम लोग डार्ट लगाएंगे बैक साइड में तो इसी मार्किंग में लगाएंगे, ठीक है। और फिटिंग वाली हमारी मार्किंग भी कर लेते हैं। अभी हम लोग इसको फ्रंट साइड का जो हमारा पार्ट है, जो आर्म होल है, उसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसकी हमने कटिंग नहीं की हुई है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर ली है। तो अभी हम लोग बैक साइड का पार्ट हमारा देखते हैं। तो ये बैक साइड का आर्म होल हमारा हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो अभी यानी 1/2 इंच इधर से हम लोग कम कर देंगे इस साइड से। और इधर से 1 इंच हम लोग कम नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लोग डार्ट लगाएंगे तो उसमें चला जाएगा। तो नीचे से हमें कुछ भी कम करने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर में हमने डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था 1/2 इंच, तो वो हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर नेक में भी मैं 3.5 इंच ही ले रही हूँ। बोर्ड नेक है तो दोनों साइड बराबर रख रही हूँ मैं। अगर आप पीछे साइड का थोड़ा गहरा चाहते हैं तो वो भी रख सकते हो। और इस तरह से ड्राफ्टिंग कर दूंगी बोर्ड नेक का। तो ये हमारा जो कटिंग है वो हो चुका है। और यहाँ पे डार्ट की कटिंग मैं 4 इंच ले रही हूँ। इस तरह से। और जो डार्ट होगी वो हमारी 1 इंच की ही लगेगी टोटल। और इसकी भी हम लोग कटिंग कर देंगे क्योंकि ये हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमने बैक साइड की भी कटिंग कर ली है और यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की भी कटिंग कर ली है। तो आज मैंने आपको बताया 30 बस साइज का प्रिंसेस कट बोट नेक में कटिंग। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।